दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के तीसरी क्लास के दो बच्चे 9-9 साल के, एक मोहित और एक हुसैन, अचानक अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे, मोहित मुसलमान बन जाता है और हुसैन हिंदू बन जाता है। आखिर ऐसी कौन सी ऐसी घटना घटी इनके साथ जो ये अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनो कहानी जी में। दोस्तों एक कहानी है सन 2001 की, जब आजमगढ़ के पास दो अलग-अलग गाँव की है। ये दोनों गाँव जो होते हैं, दो अलग-अलग संप्रदाय के लोगों से बहुसंख्यक आजाद मतलब ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। एक गाँव जो होता है हिंदू बहुसंख्या में होती है, हिंदू पॉपुलेटेड होती है। दूसरा गाँव जो होता है वो मुस्लिम बहुसंख्या होती है, मुस्लिम पॉपुलेटेड ज़्यादा होती है। और ये दोनों गाँव के बीच में एक लंबा-सा हाईवे होता है और ये हाईवे जो होता है जो सीधे आजमगढ़ को जाता है। तो ये हाईवे होता है और इस तरफ दाएँ तरफ जो हिंदू गाँव होती है और जो बाएँ तरफ होती है वो मुसलमान की गाँव होती है। इन दोनों के बीच में एक सरकारी स्कूल होता है इसी हाईवे पे। इन दोनों गाँव से जो तमाम बच्चे होते हैं, वो इसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो ठीक इसी स्कूल में 2 बच्चे होते हैं, जो हिंदू गाँव से होते हैं, वो एक बच्चा होता है मोहित और जो मुस्लिम गाँव से होता है, वो बच्चा होता है हुसैन। दोनों इसी स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों जो होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, वो बहुत गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और दोनों के जो पिता होते हैं वो गुज़र गए होते हैं। तो माँ जो होती है बेसिकली वही अपना काम-धाम छोटा-मोटा कर के जो है रोज़ी-रोटी अपनी कमाती है और इनका गुज़ारा चलाती है। मोहित की जो माँ है वो बेसिकली सब्ज़ी बेचती है। जो अपने गाँव में एक मार्केट होता है वहीं पे वो जो क्या करती है कि ज़मीन पे सब्ज़ी बिछा के बेचती है। और जो हुसैन है, इसकी माँ जो होती है छोटा-मोटा सिलाई का काम करके, दर्जी का काम करके अपना आस-पास के मोहल्ले में कर-करा के अपना रोज़ी-रोटी जो है वो पालती है। और इन दोनों के जो बच्चे होते हैं, वो इसी हाईवे पे जो सरकारी स्कूल होता है, इसी में पढ़ते हैं। अब इसी में अचानक एक दिन क्या होता है कि हुसैन जो है अपना टिफ़िन लाना भूल जाता है स्कूल में। अब ज़्यादातर बच्चे तो अपना टिफ़िन खा रहे होते हैं, लेकिन चूँकि हुसैन की माँ उस दिन खाना नहीं बना पाती है, इसलिए हुसैन के पास टिफ़िन नहीं होता है और वो चुपचाप बैठ के सारे बच्चों को देख रहा होता है। अब इसमें क्या है कि जो बच्चे खाना खा रहे होते हैं, सब हुसैन को देख के हँस रहे हैं, उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं कि देखो इसके पास खाना नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, ये खाना लेके नहीं आ पाया। ऐसे करके सारे बच्चे जो उसका मज़ाक उड़ाते हैं। ये देख के जो मोहित होता है, वो थोड़ा समझदार बच्चा होता है। वो देख के क्या करता है, हुसैन को देखने के बाद उसको थोड़ा-सा तरस आता है और सारे बच्चे जो उसका मज़ाक उड़ा रहे थे, ये मोहित को पसंद नहीं आता है। वो क्या करता है कि हुसैन के पास जाता है और अपना टिफ़िन जो होता है, उसको खोलता है। उसमें 2 होती हैं रोटी। उसमें से वो क्या करता है कि एक सूखी रोटी हुसैन को देता है और एक वो खुद खाता है। इससे क्या होता है, कुछ सारे बच्चे जो होते हैं चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हुसैन को भी खाना मिल गया और मोहित को भी मिल गया। ये देख के हुसैन बहुत खुश होता है। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती जो होती है, उसका सिलसिला शुरू होता है। अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद जब स्कूल में मोहित जब खेल रहा होता है, तो कुछ बच्चे बच्चे उससे दादागिरी कर रहे होते हैं, तब हुसैन आता है उसके प्रोडक्शन में, आके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुमने इसके साथ कुछ गलत किया तो मैं सर को जाके बोल दूँगा, प्रिंसिपल सर को। ये देख के वो बच्चे डर जाते हैं, भाग जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि मोहित और हुसैन दोनों एक-दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, कुछ भी होता है। अब इनका क्या होता है कि बहुत एक गहरी दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती जो होता है, चाहे क्लास में साथ बैठना हो एक ही बेंच पे, चाहे पढ़ाई-लिखाई करना हो, चाहे साथ में बैठ के टिफ़िन खाना हो, कभी-कभी शेयर भी करना हो या खेलना हो या जो भी चीज़ें हों। अब ये जो होता है दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गए उस क्लास में और दोनों जो है एक-दूसरे की काफ़ी केयर करते हैं और काफ़ी बातचीत करते हैं और स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो उसी हाईवे के बस स्टैंड पे आते हैं, जहाँ से दोनों सरकारी बसें पकड़ते हैं और एक अपनी गाँव की तरफ उसकी बस जाती है और दूसरी उसकी गाँव की तरफ बस जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं अपने-अपने गाँव। और ठीक अगले दिन सुबह वहीं बस स्टॉप से उतरते हैं बस से और उसी स्टॉप पे उतरते हैं और उसी स्कूल में वो जाते हैं। तो ये होता है इनका रोज़ का रूटीन। अब क्या होता है कि 15 अगस्त का आने वाला तो दिन होता है। 15 अगस्त आने में करीब कह सकते हैं कि डेढ़ महीने का टाइम होता है। तो सरकारी स्कूल में 15 अगस्त जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे मनाई जानी थी, क्योंकि वो सरकारी स्कूल थी। तो इसलिए जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि डेढ़ महीने बाद 15 अगस्त है, मतलब अभी जो है जून का लास्ट चल रहा है। तो इसमें क्या करना है कि आप लोगों का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होगा। तमाम बच्चों को उन्होंने बोल दिया कि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होगा। जो बच्चा जीतेगा उसे 15 अगस्त के दिन जो है उनको प्राइज़ मिलेगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। ऐसा करके उन्होंने बोला, स्कूल में अनाउंसमेंट कराया। तो तीसरी क्लास में जो ये लोग पढ़ रहे थे, हुसैन और मोहित, इनको भी क्लास में अनाउंसमेंट किया गया था कि हम लोग जो है 15 अगस्त का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन करेंगे, जो अभी होगा 2 दिन बाद, और उसका रिजल्ट है जो आपको 15 अगस्त को मिलेगा। अब बोलते हैं कि सारे बच्चे जो है अपनी-अपनी तैयारी कर लीजिए कि आप लोग क्या बनना है और कुछ भी ऐसा बनना है जिससे आपको समाज को एक आप मैसेज दे सकें, एक संदेश दे सकें, ऐसा कुछ आपको बनना है। क्योंकि ऑब्वियसली एक सरकारी स्कूल थी, तो जो भी होता है गवर्नमेंट से सामाजिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी ही चीज़ें वो पढ़ाते हैं उस हिसाब से कि समाज को हर चीज़ जो है समाज से रिलेटेड हो। तो उन्होंने जो ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन कराया, तो वो भी इसीलिए कराया था ताकि बच्चे जो हैं एक समाज को संदेश दे सकें।
तो सारे स्कूल में जो बच्चे हैं सब डिसाइड इसकी तीसरी क्लास में जो है सब बच्चे डिसाइड करने लगे कि मैं भगत सिंह बनूंगा, कोई बोलता है मैं महात्मा गांधी बनूंगा, कोई बोलता है मैं सुभाष चंद्र बोस बनूंगा, कोई बोलता है मैं सरदार पटेल बनूंगा। अब जो सबके पास क्या था कि वो सोच सब थोड़े बहुत ठीक थे तो सोच रहे थे कि मैं ये बनाऊंगा, ये खरीदूंगा, बाजार से ये खरीदूंगा, सब बच्चे डिसाइड कर रहे थे। मोहित और हुसैन जो थे, ये बातें सुन के ये दोनों थोड़े से असमंज में थे और दुखी भी थे कि हमारे पास तो पैसे है नहीं, तो आखिर हम ड्रेसेस लाएंगे कहाँ से और हम क्या बनेंगे। ये सोचते सोचते दोनों चिंता में स्कूल से आते हैं, सोचते सोचते और उसी बस स्टॉप पे खड़े होते हैं अपने अपने बसों के लिए। तो देखते हैं कि उसी बस स्टॉप पे एक पंडित जी होते हैं और एक मौलाना साहब होते हैं। अचानक दोनों वो भी उसी बस पे अपना बस का इंतजार करते हैं ताकि वो भी उसी बस पकड़ के अपने अपने गांव में जाएंगे, जो एक मोहित का गांव होता है और एक हुसैन का गांव होता है। पंडित जी और मौलाना साहब में कुछ बहसबाजी हो जाती है और ये दोनों जो है हुसैन और मोहित दोनों देख रहे होते हैं और भी लोग होते हैं आसपास। तो इस बस स्टैंड पे क्या होता है कि पंडित जी जो हैं मौलाना साहब को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा दूर बैठिए। मौलाना साहब क्या होता है कि अब पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे हैं किताब निकाल कर पोथी, और मौलाना साहब जो है वो अपना उनका नमाज का टाइम हो गया था तो कुछ नमाज का अपना वो पढ़ रहे थे। अब इन दोनों का चल रहा होता तो वो बोल रहे कि आप दूर बैठिए, बोलते हैं आप दूर बैठिए। तो इसी में जो है दोनों में कहा सुनी होगी बात इतनी हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के धर्म पे आ जाते हैं कि मेरा धर्म बढ़िया, वो बोलते हैं मेरा धर्म बढ़िया, वो बोलते हैं तुम्हारा धर्म ये है, दिक्कतें हैं प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं तुम्हारे धर्म में दिक्कतें प्रॉब्लम है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है बढ़िया खराब सा बोलना शुरू कर देते हैं जो एक आम झगड़ा में होता है। और यहाँ तो फिर भी दो धर्मों की बात थी और वो भी एक पंडित जी और एक मौलाना साहब। तो ये मोहित ये बात सुनता है कि हमारा धर्म अच्छा है, वो देखती है उसकी माँ भी पूजा पाठ करती है। मौलाना साहब बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा धर्म अच्छा है कि हम भगवान की पूजा नहीं करते, हम नमाज अदा करते। ये हुसैन सुनता है, उसको लगता है कि अरे मेरी अम्मी भी तो नमाज अदा करती है, तो ये ऐसा कह रहे हैं मौलाना साहब और पंडित जी इधर ऐसे कह रहे हैं। अब ये दोनों बच्चे दोनों जन का देख के इनका दिमाग चकर आ जाता है कि ये माजरा क्या है और ये धर्म दोनों अपनी अपनी धर्म की बात कर रहे हैं, ये है क्या चीज़। क्योंकि ये दोनों बच्चों के लिए कुछ नया चीज़ था जो स्कूल में ये सब के बारे में कभी नहीं बताया गया, क्योंकि स्कूल में बताया जाता है कि आप सब एक हो। वहाँ कुछ ऐसा नहीं बताया था कि तुम मोहित हो, तुम हुसैन हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ऐसा कुछ नहीं था। ये देख के इनके लिए एक अपने आप में कुछ नया, एक अद्भुत कह सकते हैं कि एक अनुभव था। और ऊपर से दोनों झगड़ा कर रहे हैं और जो बातें इन लोगों ने कही इन दोनों बच्चों के दिलो दिमाग पे जो है ना असर कर गई, क्योंकि ये दोनों बच्चों जो थे ना थोड़ा सा जो है ना एक्टिव थे, थोड़े समझदार थे, तो वो बातों को ना सुनते थे कि आसपास के लोग क्या बातें कर रहे हैं। जब ये बातें इन्होंने सुनी तब मोहित बोलता है हुसैन को कि भाई ये काम करते हैं, मुझे आइडिया आ गया कि हमें जो है फैंसी ड्रेस में क्या बनना है। तो हुसैन पूछता क्या बनना है, बोलता है एक काम करते हैं, मैं बनूंगा पंडित जी और तुम बनना मौलाना साहब, ये हम दोनों बनते हैं। तो हुसैन बोलता है हाँ ये ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे एक चेंज करेंगे। बोलता क्या, हम क्या करेंगे कि दोनों जो है ना एक दूसरे का ड्रेस हम घर से पहन के आएंगे, तुम पंडित बन के आना, मैं मौलाना बन के आऊंगा, लेकिन हम दोनों यहाँ पे अपना अपना ड्रेस चेंज कर लेंगे। तो मोहित बोलता हाँ हम दोनों ड्रेस अपना चेंज कर लेंगे ताकि हम स्कूल में जाके हम ये दिखाएंगे कि ये हुसैन है लेकिन इसने पंडित जी का ड्रेस पहना हुआ है, और ये मोहित है ये मौलाना साहब का ड्रेस पहना हुआ है। तो अब बताओ कि मोहित मौलाना साहब और हुसैन पंडित जी, ये हम स्कूल में एक समाज की जो है दृष्टि से ये मैसेज देंगे। 2 दिन बाद जब दोनों बच्चे आते हैं तो उसी बस स्टॉप पे सुबह सुबह मिलते हैं। मोहित जो है वो पंडित जी के ड्रेस में होता है और हुसैन जो है वो मौलाना साहब के ड्रेस में होता है। और उसी बस स्टॉप पे वही पंडित जी और मौलाना साहब जो उस दिन झगड़ रहे थे वो भी खड़े थे और वो उन दोनों को देख रहे थे कि वहीं पे ना दोनों अपना अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं। मोहित जो है मौलाना साहब का ड्रेस पहनता है और हुसैन जो है पंडित जी का ड्रेस पहन लेता है। और फिर दोनों जो है अपने स्कूल में चले जाते हैं और वहाँ पे फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, सारे बच्चे जो है अपना अपना ड्रेस दिखाते हैं, अपने बारे में बोलते हैं। और वहीं पे जो है मोहित और हुसैन दोनों बारी बारी से वो भी स्टेज पे आते हैं। तो ये दोनों बच्चे आते हैं और 2 लाइनें अच्छे अच्छे बोलते हैं कि हमें प्रेम भाव से रहना चाहिए और ये करना चाहिए। दोनों एक ही बात बोलते हैं और फिर दोनों जो है एक दूसरे के हाथ ऐसे मिलाते हैं, मिला के फिर दोनों उतर जाते हैं, सब लोग तालियां बजाते हैं। बाद में होता है कि इसका अनाउंसमेंट जो है वो 15 अगस्त के दिन जो है अनाउंसमेंट होगा और उसी दिन जो है प्राइज़ दिया जाएगा और कोई जो एक वीआईपी गेस्ट आएंगे जिस दिन झंडा फहराने के लिए, उसी दिन इसका अनाउंसमेंट होगा और उन्हीं के हाथों से ये प्राइज़ दिया जाएगा जो भी बच्चा जीतता है। अब ऐसे करके निकल जाते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है, फिर मोहित और हुसैन दोनों आते हैं हाईवे पे बस पकड़ने के लिए। अब वो जैसे ही हाईवे की तरफ बढ़ते हैं अचानक बस स्टॉप के पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बस स्टॉप की तरफ आग लगी हुई है, टायर्स जल रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं उसको आग लगा दी जा रही है। अभी अपने बस का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी दूर में देखते हैं कि इनका बस जब आ रहा होता है तो सोचे कि ये बस पकड़ लेंगे, लेकिन देखते हैं कि बस जैसे ही होता है लोग उतर के भागते हैं दोनों गाँव की तरफ और कुछ लोग जो है भीड़ जो है आ रही है, कोई इस गाँव की तरफ से आ रहा है, फिर इस गाँव की तरफ से आ रहा है और जो है एक दूसरे की पत्थरबाजी चल रही है, दोनों के ऊपर फेंका-फेंकी चल रही है, कुछ भी मिल रहा है एक दूसरे को फेंक रहे हैं। और ये दोनों बच्चे जो है बस स्टॉप के पास छुपे पड़े हुए हैं। इनका इंतज़ार था कि मेरा बस आए, हम पकड़े और निकल जाए। लेकिन वो बस इनकी आती है और उस बस से जो भी लोग उतरते हैं सब भाग जाते हैं।
बस तो पूरी भरी नहीं होती है, खाली होती है, लेकिन जितने भी लोग होते हैं सब उतर के भाग जाते हैं और देखते हैं कि ड्राइवर भी भाग जाता है और बस वही स्टॉप पे खड़ी रहती है। लेकिन सब लोग जो है इधर कुछ इधर के लोग सब एक-दूसरे पे पत्थरबाजी करते हैं, कोई इधर करके कोई बस को जला रहा है, कोई टायर जला रहा है, कोई दूसरी गाड़ियों पे हमला कर रहा है। अब ये सब चल रही है, इस बीच क्या होता है कि पुलिस आ जाती है, पुलिस आके वो पानी की छिड़काव करती है, तो इधर स्टोन पेल्टिंग चल रही है, पत्थरबाजी चल रही है। अब ये सारा पूरा आगजनी हो गया, पत्थर है, पानी गिरा रही है, पुलिस बुझा रही है आग, भीड़ आ रही है, एक-दूसरे की पथराव कर रही है, पूरा एकदम जो है दंगा जो है पूरा हो गया था दोनों गाँवों के बीच में। और दंगा का जो हेड जो होता है वो बीच रोड पे ही चल रहा था, और इस गाँव से इस तरफ और एक गाँव से इस तरफ। दोनों का जो ये चल रहा था इस रोड पे था, जो भी चीज़ें मिल रही थी दोनों गाँव के लोग जो है चला रहे थे। ना इसकी बस आनी है, ना उसकी बस आनी है, तो होना क्या है, दोनों को अपना घर का एड्रेस पता नहीं है, क्योंकि दोनों जो है सिर्फ बस में बैठते थे और सीधे चले जाते थे और उनको पता था कि एक तालाब मोड़ है, वहीं पे उतर जाएँगे। और वैसे ही हुसैन का भी पता था कि मुझे इस एरिया में जाना है, वहाँ मस्जिद के पास मुझे उतर जाना है। इनको अपना लोकेलिटी का ये सब कुछ पता नहीं था। तो वो सोचते थे कि जाते हैं वहाँ, इनकी जो माएँ हैं वहाँ उतार लेती थी और बस वो चले जाते थे अपने। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि जो बस स्टॉप पे ये दोनों छुपे पड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि करे सो क्या करे, पूरा ये चल रही है। अब ये दोनों हाथ पकड़ के कुछ लोग जो है बस स्टॉप की तरफ आ रहे थे, जिनको लगा कि ये बस स्टॉप पे भी आग लगाएँगे और पत्थरबाजी चल रही है, 1-2 पत्थर इनकी तरफ आ रही थी, इनको चोट भी लगी है, तो खून भी बहने लगा था इधर-उधर लग के। अभी दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकलते हैं, भागते हैं। जैसे ही भागते हैं रोड की तरफ तो देखते हैं कि रोड पे जो है ये तेल गिरा हुआ है, पेट्रोल-वेट्रोल ये सब गिरा हुआ है, गाड़ियाँ चूँकि उल्टी हुई पड़ी हुई है। उससे क्या होता है, पानी की जो छिड़काव होती है पुलिस की तरफ से, उससे इनका पैर स्लिप कर जाता है और दोनों जो है हाथ पकड़ के दौड़ते हैं, लेकिन दोनों जो है हाथ छूटता है, दोनों रोड पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद क्या होता है, कुछ पत्थर इनके ऊपर पड़ती है, इनसे चोट लगी थी, खून और बहने लगता है काफ़ी करके और पैर स्लिप करते हैं, प्लस लोग इधर से उधर से आ रहे हैं, भागा-दौड़ और मच गई है दोनों तरफ से। इसमें क्या होता है कि ये दोनों बच्चे जो हैं लोग इनके ऊपर से गुज़र जाते हैं। ये क्या है कि उस भीड़ में, उस स्टैम्पेड में, उस भगदड़ में इन दोनों के ऊपर से लोग ऐसे गुज़र जाते हैं कि इनको चोट-वोट लग जाती है, खून-वून बह गया, ये दोनों बच्चे जो वहीं बेहोश पड़ जाते हैं। काफ़ी देर तक जो है ये गदर मचता रहा। जब ये झुंड काफ़ी देर गुज़र जाती है, ये सब होती है, तो मुस्लिम पक्ष के जो लोग आते हैं वो देखते हैं मोहित को, कर ये तो मुस्लिम ड्रेस, मौलाना के ड्रेस में, ये हमारी कौम का बच्चा है, इसे लेके चलो। वो लेके अपने-अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। अब हिंदू ग्रुप के लोग आते हैं, वो देखते हैं कि ये बच्चा जो है ये तो पंडित जी के ड्रेस में, मतलब हमारी कम्युनिटी का है, हिंदू ग्रुप का है। अब वो हुसैन था जो पंडित जी के ड्रेस में था। तब ये क्या करते हैं कि हुसैन को, जो पंडित जी के ड्रेस में था, उसको उठा के हिंदू ग्रुप अपने गाँव में लेके चले जाते हैं और इधर जो है मुस्लिम ग्रुप मोहित को अपने गाँव में लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो मौलाना के ड्रेस में था। इस तरह से दोनों बच्चे जो इधर-इधर गाँव के थे, वो दोनों जो है चेंज हो जाते हैं। अब क्या होता है कि दोनों बच्चे जा चुके हैं और पूरे उस गाँव में कर्फ्यू लग चुका है दोनों तरफ। रोड पे आवाजाही सब बंद, नाकाबंदी हो गया, पूरा कर्फ्यू लग गया कि अब कोई इधर-उधर नहीं जाएगा और अनिश्चितकाल कर्फ्यू लग गया ताकि ये दंगा जो है इसको रोका जा सके। जो लोग बचे थे उनको तुरंत के पास क्या आश्रम में, जो हिंदू गाँव का जो था उसमें एक आश्रम था, वहाँ पे जाके सारे लोगों को जो है वहाँ पे रखा जाता है और वहीं पे इलाज-विलाज चल रहा था। डॉक्टर-वॉक्टर को अरेंजमेंट कर के वहीं पे इनको इलाज चलाया जा रहा था, क्योंकि वो आश्रम जो है नज़दीक में ही था। तो एक हॉस्पिटल का काम कर रहा था, वो भी इमरजेंसी केस में। हुसैन भी पंडित के ड्रेस में वहीं पे था, उसी आश्रम में हुसैन का इलाज चल रहा है। अब इधर क्या है कि मोहित को लेके जा चुके हैं। के पास का जो मस्जिद होता है वहीं पे एक अच्छा सा खासा एक फील्ड होता है। अब वही मस्जिद के पास वाली जो फील्ड होती है, ग्राउंड होती है, उसी में क्या होता है कि जो इनके लोग होते हैं, मुस्लिम पक्ष के जो लोग होते हैं, जो इस दंगे में जिनको चोट लगी थी, जो गंभीर रूप से घायल होते हैं, उन सबको लेके उसी ग्राउंड में रखा गया था। जो लोग ज़िंदा थे उनका इलाज चलाया जा रहा था। सबको जो भी इमरजेंसी केसेज़ होते हैं, दोनों तरफ, दोनों गाँव में दोनों लोगों की चल रही होती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे दोनों बच्चे बेहोश हो चुके थे, खून इन दोनों का काफ़ी बह चुका था, तो दोनों का इलाज दोनों जगह चल रहा है। आश्रम में हुसैन को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो कुछ जो हिंदू ग्रुप के लड़के होते हैं, जो उस आश्रम में जो होते हैं, जो पंडित होते हैं, ने वो अपना ब्लड जो है हुसैन को चढ़ा देते हैं। अब इधर मस्जिद में क्या होता है कि मोहित जो एडमिट है, उसको लोग देखते हैं कि बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है, उसको जो है पानी-वानी चढ़ाते हैं, लेकिन उसको भी ब्लड की कमी कुछ होती है, क्योंकि उसका भी खून काफ़ी बह रहा था, पत्थर लगने की वजह से। तो उसको भी जो उस मस्जिद में जो कुछ लड़के होते हैं, जो उस मस्जिद में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपना ब्लड जो है मोहित को दे देते हैं। इस तरह से जो है दोनों लड़कों को 2 अलग समुदाय के जो है संप्रदाय के आप कह सकते हैं, जो ब्लड जो है उनके अंदर आ जाता है। मतलब हुसैन जो होता है उसके अंदर हिंदू का ब्लड आ जाता है, मोहित जो होता है उसके अंदर मुस्लिम का ब्लड आ जाता है, चढ़ जाता है क्योंकि दोनों बेहोश होते हैं। उसके बाद दोनों का इलाज चल रहा होता है, काफ़ी दिन गुज़रते हैं, 4-5 दिन बाद दोनों का होश आने लगता है। इधर जब क्या होता है कि हुसैन का जब होश आता है आश्रम में, तो उसको देखते हैं कि सब आस-पास के लोग खड़े हुए हैं, सारे गेरुए वस्त्र में, सारे पंडित जी लोग हैं या छोटे-छोटे जो बच्चे हैं जो उस आश्रम में आते हैं गुरुकुल के, वो सब खड़े हुए हैं। तो हुसैन पंडित जी को देख के थोड़ा-सा वो डर सा गया। तो जब उन लोग पूछ रहे थे, "बेटा नाम बता, तुम्हारा नाम क्या है?" तो हुसैन ऐसा डर गया कि वो कुछ बोल नहीं पाया। और जब वो कुछ बोल नहीं पाया, तो डर के मारे वो शॉकिंग रूप से सबको देख रहा था। तो सबको लगा कि शायद इस बच्चे की याददाश्त जो है चली गई है, ये लगता है सब कुछ भूल चुका है। क्योंकि जो जहाँ से इसको उठाया गया उस दंगे से, लगता है उस दंगे का जो सदमा जो है इसके ऊपर पड़ गया, इसलिए लगता है कि ये सब कुछ उस सदमे में भूल चुका है। तो इसको यहीं पे आश्रम में रहने देते हैं, कुछ दिन ये रहेगा, यहाँ पे ठीक हो जाएगा, फिर देखेंगे, तब तक के लिए जो कर्फ्यू जो है, ये सब खत्म होकर जब नॉर्मल हो जाएगा, तब इसके बारे में ढूँढा जाएगा कि ये कहाँ रहता है, कैसा किया के जाएगा। तब तक के लिए उसको बोलते हैं कि तुम आश्रम में ही रहो, जब तक तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं होती है, खाओ-पियो।
इस तरफ क्या होता है कि तो मोहित जो है कुछ दिन बाद जब वो भी होश में आता है, जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है, तो उन बच्चों के साथ डाल दिया जाता है जो पहनावा वैसे होते हैं। अब उनके साथ उठना-बैठना, वो नमाज़ पढ़ते हैं तो मोहित भी उनके साथ बैठता है, हालाँकि उसको पढ़ना नहीं आता लेकिन फिर भी उनके साथ बैठता है, उनको देख रहा होता है दाएँ-बाएँ, तो ये सब कर रहा है। इधर हुसैन जो है गुरुकुल के बच्चों के साथ पूजा, कीर्तन, भजन-वजन मंदिर में ये सब करना। इधर मोहित जो है वो मस्जिद में सब बच्चों के साथ मिल के मस्जिद में अपना जो भी साफ-सफाई का काम करना, नमाज़ पढ़ना, उन सब बच्चों के साथ मदरसे में पढ़ाई करना। अब वो सब चल रहा है, लेकिन ये बोल कुछ नहीं रहे। अब मोहित से जब इसका नाम पूछा गया, तो मोहित ने एक बार को बोला कि मो मोहित बोलने ही जा रहा था कि मौत, एक बच्चे ने बोल दिया, "अच्छा मोहम्मद, इसका नाम मोहम्मद है, मैं जानता हूँ, देखो मैंने बता दिया।" ऐसा करके एक बच्चे ने मोहम्मद गेस कर दिया, अब मोहित ने कुछ बोला नहीं। अब क्या था कि अब उसी को जो है मोहम्मद करके सब लोग उसको मस्जिद में बुलाने लगते हैं। तो अब उस तरह से मोहित का नाम जो मोहम्मद पड़ जाता है और यहाँ जो है हुसैन जो है इसको जो है लोग बोलते हैं कि इसका याददाश्त चला जा चुका है। तो इसका कोई नाम-वाम नहीं है लेकिन ये सबके साथ उठना-बैठना चल रहा है। समय बीतता है करीब 8 दिन 10 दिन हो जाते हैं। इस बीच दोनों की जो माएँ होती हैं, मोहित की माँ, हुसैन की माँ, दोनों की माँ जो है पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज कर देती है लापता की दोनों बच्चों के लिए। हमारा बच्चा जो है गया था स्कूल, उस दिन के बाद दंगा हो गया, उस दिन के बाद हमारा बच्चा लौट के नहीं आया। पुलिस जो है दोनों माह की रिपोर्ट दर्ज करती है। पुलिस बोलती थी कि देखो हम छानबीन करते हैं, जहाँ से कोई पता चलेगा हम आपको बताएँगे, लेकिन अभी जो है बहुत स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है, इसलिए किसी को भी बाहर निकलना या कहीं भी जाकर ढूँढना ठीक नहीं है, ख़ासकर आप लोगों की, तो इसलिए आप अपने-अपने घर जाइए, चूँकि आप एक महिला हैं तो आप लोग घर जाइए, हम जो है आपको बताएँगे। दोनों को अपने-अपने गाँव में उनके पुलिस जो है दोनों चौकी की बता देते हैं। वो क्या होता है कि वो अभी रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कुछ दिन बाद जैसे ही कुछ नॉर्मल हो मामला तब वो सब बच्चों को ढूँढेंगे। अभी इस बीच जो है दोनों माँ जो है बेचारी रोती-बिलखती बड़े दुःख में है, क्योंकि उनका एक ही जो है एक जो कहते हैं कि जीने का सहारा था, वो भी जो है 10 दिन हो गए अभी तक घर नहीं आया, कहाँ गया पता भी नहीं, ज़िंदा है नहीं है। ये सोच के माँ जो है, दोनों माँ जो है बेचारी बहुत रोती हैं, बिलखती हैं, कोई उनके पास नहीं है, वो अकेली घर में है, बेचारी खाई नहीं है कितने दिन से बनाकर, क्योंकि अपना बच्चा है 9 साल का बच्चा, वो भी अभी तक घर नहीं आया। तो दोनों जो है बहुत ही रोती-बिलखती रही इस इंतज़ार में कि कब जो है ये कर्फ्यू खत्म होगा, कब जो है ये सब कुछ नॉर्मल होगा, ताकि वो अपने बच्चे को ढूँढ सके, खुद ही अपने जाके अपने आप प्रयास से जाके उनको पता लगा सके। अब इस बीच दोनों का इंतज़ार चल रहा होता है, तभी क्या होता है कि करीब 12 से 13 दिन हो चुका होता है, तो अब क्या होता है कि हुसैन की जो माँ होती है, उसको कोई कहता है कि मस्जिद में जो है कुछ लोगों को रखा गया है दंगे के बाद, कुछ लोग वहाँ पे आए हुए हैं, जो घायल अवस्था में पाए गए थे, तो उनका इलाज चल रहा है, उसमें कुछ बच्चे भी हैं। तो हुसैन की माँ को ये पता चलता है कि मस्जिद में कुछ बच्चे भी हैं, जो दंगे के बाद एडमिट हुए हैं। वो दौड़ी-दौड़ी जाती है वहाँ पे मस्जिद में और ढूँढते-ढूँढते जैसे ही जाती है, देखती है कि एक बच्चा जो है मौलाना का ड्रेस में वहीं पे बैठा हुआ है। जैसे ही बैठा हुआ है कुछ बच्चों के साथ, वो गई उसके कंधे पे हाथ रखते बोलती है, "हुसैन।" जैसे हुसैन करके ऐसे करके टर्न करती है उसको गले लगाने, तो देखती है ये तो हुसैन नहीं है, ये तो कोई और बच्चा है। अब वो उसको देख के रोने लगी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, बिलखने लगी, बोलती है, "मेरा बेटा हुसैन कहाँ गया? मेरा बेटा हुसैन नहीं मिला।" ये वो करके बहुत ज़ोर से रोने लगी। अब ये देख के मोहित की आँखों में आँसू आ गए। वो बोलने लगा कि, "आंटी आप किसको ढूँढ रही हैं? आप रो रही हैं?" बोली, "बेटा मेरा तुम्हारे जैसा ही मेरा बेटा था, हुसैन, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था। ये ड्रेस जो है तुम पहने हो, ऐसे ही मैंने ड्रेस उसको भी बनाया था, सिलवाया था और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में भेजा था, लेकिन देखो उस दिन के बाद से ही नहीं आया, इस बात को 12-13 दिन हो गए।" तो मोहित ने बोला, "आंटी हुसैन सरकारी स्कूल में जो पढ़ता है, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है।" बोलते हाँ, तुम उसको जानते हो? बोलते हाँ, दंगे के दिन तो हम लोग दोनों तो आ ही रहे थे और जैसे ही हम हाईवे पे पहुँचे थे, हाईवे पहुँचने के बाद ये सब जो सारा जो दंगा-फ़साद हुआ उसके बीच हम दोनों साथ में ही थे। लेकिन फिर अचानक पानी गिरा हुआ था, इधर से पथराव हो रही थी, सब कुछ हो रही थी और किसी ने पत्थर मारा, हम दोनों को चोट लगी, हम दोनों गिर गए फिसल के पैर पे। गिरने के बाद क्या हुआ कि फिर हमें याद नहीं, फिर लोग हमारे ऊपर चलने लगे, फिर हम बेहोश हो गए। आँखें खुली तो मैं अपने आप को यहाँ पे मस्जिद में पाया। तब उन्होंने आंटी ने पूछा, "बेटा तुम्हारा नाम क्या है?" बोलती, "मेरा नाम मोहित है।" बोले, "अच्छा तुम्हारा नाम मोहित है?" तो बोले, "तुम इस ड्रेस में?" तब उसने सारी कहानी बताई कि आंटी ऐसा है कि हमने उस दिन प्लान किया था, वो पंडित जी, मौलाना जी का झगड़े, फिर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, फिर उन दोनों ने अपना मैस एक संदेश देने के लिए 15 अगस्त के लिए दोनों ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया ताकि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में एक संदेश दे सके। ऐसा जो है सारी घटनाएँ उसने जो है हुसैन की माँ को वहाँ बोल दिया। अब जैसे ही बोला हुसैन की माँ के आँखों में आँसू आ गए, बोले, "देखो तुम लोग छोटे बच्चे हो के कितना बड़ा संदेश दे रहे हो, ऐसे कर रहे हो और ख़ासकर इस माहौल में।" अब ये बातें जो है वहाँ पे एक बच्चा सुन लेता है, जो बड़ा बच्चा होता है। अब वो सुनने के बाद क्या करता है कि जाके जो है मौलाना साहब को बोल देता है, उस मस्जिद के जो मौलाना होते हैं। अब जैसे ही मौलाना साहब सुनते हैं, वो भड़के-भड़के आते हैं दौड़ के, "ये बच्चा कौन है? इसका नाम मोहम्मद नहीं है, ये तो मोहित है।" भीड़ इकट्ठा होने लगी। जब ये भीड़ देख के वो डर गई हुसैन की माँ। अब वो क्या बोली कि उसको चुपके से लेके बोली, "अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं इस लड़के को लेके जा रही हूँ।" जैसे ही कुछ और लोग आते हैं, हुसैन की माँ ने क्या किया कि मोहित को लेके वो अपने साथ निकल गई चुपके से। अब वो मोहित को निकल के ले जाके अपने घर पे लेके आ गई। घर पे लेके आके बोली, "बेटा ऐसा है कि माहौल अभी ठीक नहीं है और तुम जिस इलाके में हो, यहाँ पे क्या है कि पूरा मुसलमानी बस्ती है, तुम हिंदू हो अकेला बेटे हो, माहौल ठीक नहीं है, तो काम करो तुम मेरे यहाँ ही रहो और इसी ड्रेस में रहो ताकि किसी को कुछ पहचान ना हो सके और तुम रहो, जब जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ाऊँगी।" वो यहाँ तक पूछती भी है कि तुम कहाँ रहते हो? तो वो बोलता है, "मुझे सिर्फ़ उस गाँव से हूँ, मुझे पता नहीं है, बस पकड़ता था, मैं वहाँ पे तालाब पे उतरता और मेरी माँ मुझे वहाँ से ले लेती थी।" फिर वो बोलती है, "ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे ही कर्फ्यू जब खत्म हो जाएगा, तब हम लोग तुम्हारी स्कूल में चलेंगे और वहीं से तुम्हारा पता निकाल के मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँगी।"
ऐसा करके जो मोहित जो है वहीं पे मौलाना के ड्रेस में ही रहता है, एक मुसलमान बन के रह लेता है। तो वहीं रहना, खाना-पीना, उनके साथ उठना-बैठना सब वहीं पे करता है। अब इस तरफ जो है मोहित की माँ जो है पुलिस स्टेशन के चक्करे लगा रही है। तभी एक पुलिस वाला जो है वहाँ पे वो अपनी चौकी में बोलता है कि हाँ, ठीक है, पता करता हूँ मैं, पता करता है। तो कहता है कि कुछ बच्चे जो हैं आश्रम में शायद पाए गए हैं कुछ लोगों के साथ। तब वो बोलता है मोहित की माँ को कि आप जाके आश्रम में चेक कर लो, शायद वहाँ पे कुछ बच्चे हों, देख लो जाके अगर आपका अपना बच्चा है तो। मोहित की माँ दौड़ी-दौड़ी, भागी-भागी जाती है आश्रम में। वहाँ पे जाके देखती है तो बहुत से बच्चे होते हैं, वो पता नहीं लगा पाती है कौन-सा क्या बच्चा है, क्योंकि कई बच्चे गुरुकुल के ड्रेस में हैं, कोई बच्चे जो है गेरुआ वस्त्र पहने हुए इधर-उधर घूम रहे हैं, खेल रहे, कूद रहे हैं। तो उसी में एक बहन बोलता है कि जाओ देखो, देखो वो बच्चा जो है ना, वो जाके देखो वो बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, उसकी याददाश्त चली गई है, उसको कुछ याद नहीं है, वो दंगे से ही यहाँ पे आया हुआ है, दंगे के दिन से ही। अब ये देख के वो सोचती है उसकी माँ कि कहीं ये मेरा बेटा ही तो नहीं है मोहित। वो दौड़ी-दौड़ी उसके पास जाती है, तो घूमता है तो देखती है कि ये तो मोहित नहीं है। तो उन लोग बोलते हैं कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। तब आस-पास के और बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि इसको कुछ बोलता नहीं है ये, कुछ नहीं है इसको आता, ये जो है अपनी याददाश्त जो है खो चुका है और ये सिर्फ चुपचाप रहता है, खेलता-कूदता है इधर और कुछ नहीं करता है। अभी देखिए मोहित की माँ को जो है बड़ी दया आती है। जैसी दया आती है उसको देखती है, पुचकारती है और वो रोने लगती है। उसको लगता है कि देखो मेरा बेटा भी मोहित ऐसा ही था ना, और ये बेटा भी है बेचारा, ये भी तो किसी का बेटा है, इसकी भी तो माँ रो रही होगी इसके लिए। अभी ये देख के रोते-रोते उसको बोलने लगी कि बेटा ऐसा है कि मेरा भी बेटा था तुम्हारे जैसा मोहित, और वो भी करीब आज से 12-15 दिन पहले वो दंगे के बाद से वो दिखाई नहीं दे रहा, वो स्कूल गया हुआ था और उस दिन जो है वो पंडित जी के ड्रेस में गया हुआ था और आया नहीं उस दिन के बाद दंगा हुआ था। जब हुसैन ये बात सुना तो वो बोला कि मोहित? बोले हाँ, मोहित मेरा सरकारी स्कूल में पढ़ता था वो। बोले बेटा तुम मोहित को कैसे जानते हो? और मोहित मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। मोहित मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बोले वो पंडित जी का जो ड्रेस पहन के आया, वही ड्रेस तो मैंने पहना हुआ है। बोले तुमने पहना हुआ है? बोलते हाँ, और मेरा जो ड्रेस था मौलाना का वो मोहित ने पहन लिया था। तब वो पूरी कहानी इनको बताता है। दरअसल आंटी क्या है कि हम दोनों ने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन की जो कहानी पूरी सुनाता है और दोनों बोलता है कि हम दोनों अपने ड्रेस एक्सचेंज कर लिए थे ताकि हम समाज को एक मैसेज दे सकें इसीलिए, और ये सारा हम दोनों ने मिल के प्लानिंग की थी। लेकिन अचानक जब हम लोग वापस आ रहे थे घर तो ये दंगा हो गया, फिर उसके बाद हम गिर गए, स्लिप कर गए, फिर हमारा खून बहने लगा, फिर पानी-वानी बौछारे में हम लोग बेहोश हो गए, फिर लोग हमारे ऊपर चढ़ गए, उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने आप को इस आश्रम में पाया, और मैं इसलिए किसी के सामने नहीं बोल रहा हूँ डर के मारे, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सब लोग ऐसे, और मैं पहले इतने लोगों को नहीं देखा। मतलब वो समझ गई मोहित की माँ की कहीं न कहीं जो इतने लोग हैं, जो गेरुए वस्त्र में, जो पंडित जो है, ये एक मुस्लिम बच्चा है और अपने आप को आश्रम में देख रहा है, सब गेरुए वस्त्र में, तो कहीं न कहीं इसके दिलो-दिमाग पे एक डर का माहौल सा है, और माहौल ऐसा था। तो चूँकि दूसरे संप्रदाय का है, तो इसके डर में जो है पहली बार देख के वो थोड़ा-सा डर सा गया है। तो ये जो है मोहित की माँ समझ गई। तो उसने पूछा, "बेटा तुम्हारा नाम क्या है?" तो उसने बोला, "हुसैन।" बोला, "अच्छा हुसैन नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो?" तो बोला, "मैं उस गाँव में रहता हूँ।" तो वो समझ गई कि ये बेसिकली जो मुस्लिम बहुसंख्य जो गाँव है उसी में वो रहते। तो कहाँ रहते हो? तो उसको भी वो नहीं पता था, बोलता कि मैं बस पकड़ के जाता हूँ, मेरी माँ वहाँ पे मुझे उतार लेती है। इन दोनों की बातें चल रही थी। एक बच्चा जो है वो समझ लेता है कि इसका नाम, वो सुन लेता है हुसैन। अब वो बच्चा चिल्लाने लगता है, "अरे इसका नाम हुसैन है, तो हुसैन" ऐसे करके। तब मोहित को माँ को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आश्रम वाले सुन लेंगे तो इसको यहाँ से निकाल दें। अब वो क्या कहती है कि इसको जान को खतरा ना हो जाए। तो वो क्या करती है कि बोलती है कि वो जो आश्रम के जो पंडित जी होते हैं उनसे जाकर बोलती है कि पंडित जी ऐसा कि याददाश्त इसकी जा चुकी है और मेरा बेटा भी नहीं मिल रहा है। तो क्यों ना मैं इस बच्चे को लेके जाऊँ, बेचारे को मैं अपने पास रखूँ ताकि इसका थोड़ा-सा मैं सेवा-पानी कर सकूँ ऐसा करके। तो पंडित जी बोलते हैं, "हाँ, ले जाओ, लेकिन ध्यान रखें ये बच्चा किसी का होगा तो उसको हमें पहुँचाना होगा, तो इसको अपने घर पहुँचाना होगा।" मोहित की माँ जो होती है अपना एड्रेस पता सब जो है आश्रम में लिखवा देती है, वो बोलती है कि इस बच्चे को मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके जा रही हूँ, और जब कर्फ्यू-वर्फ्यू सब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं इसको जो है वापस यहीं छोड़ जाऊँगी, या जहाँ आप लोग बोलेंगे वहाँ से कर देंगे। वो क्या होता है कि वो भी हुसैन को अपने घर लेके चली जाती है और हुसैन जो है उनके साथ रहने लगता है, खाना-पीना, देखना सब कुछ चल रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 बच्चे, जो 2 अलग-अलग गाँव के थे, दोनों बच्चे अलग-अलग गाँव में गए, और इत्तेफ़ाक से भगवान का ऊपर वाले की आप चमत्कार देखिए कि जो दोनों बच्चे होते हैं, वो दोनों अलग-अलग अपने ही दोस्तों के घर में जा चुके हैं, लेकिन अलग-अलग संप्रदाय में। क्या ये भी अद्भुत एक चमत्कार कह सकते हैं। तो इस कहानी की यही सबसे बड़ी मनोरंजक जो चीज़ है, यही, और एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। ऐसे करते-करते करीब 25 से 30 दिन गुज़र जाते हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1 महीना हो जाता है, जब उस गाँव के दोनों के बीच में जब सारे कर्फ्यू-वर्फ्यू, सारे टेंशन हट जाते हैं और रोडों पे आवाजाही चालू हो जाती है। दोनों गाँवों के बीच में लोगों का जो है आदान-प्रदान, आना-जाना, बिज़नेस, व्यापार सब शुरू हो जाता है। जब ये सब नॉर्मल होता है, स्कूलें खुल जाती हैं। जैसे ही स्कूलें खुलती हैं, तो मोहित जो है मुस्लिम गाँव में होता है, वो बोलता है हुसैन की माँ से कि आंटी मुझे जो है स्कूल जाना है, क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं, अब मैं स्कूल जाऊँगा तो स्कूल से जो है मैं अब बस पकड़ के अपने घर जा सकता हूँ। तो आंटी बोलती है, बेटा अकेले तुम कैसे जाओगे? अकेले जाओगे, तुम जा पाओगे, नहीं पाओगे, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। तो वो क्या करता है, मोहित जो है हुसैन की माँ के साथ स्कूल आता है। अब वो स्कूल में जाता है तो उसकी माँ हुसैन की माँ जो है स्कूल में ही रुकती है। क्लास में जाता है तो उसके सर देखते हैं, चौंके हो जाते हैं कि ये मौलाना के ड्रेस में, वही ड्रेस में है जो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में 1 महीना पहले आया हुआ था। सारे बच्चे हँसने लगते हैं, सब हँसते मज़ाक उड़ाते हैं मोहित का कि देखो अभी भी ये मौलाना के ड्रेस में आया हुआ है। जो सर होते हैं, जो उसके क्लास टीचर, उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? तुम इस ड्रेस में आए हो,
क्या हो गया? तुम्हारे किताब-वताब ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, ये सब कहाँ है सब? तब उसने सारी कहानी बताई कि सर ऐसी-ऐसी बात है, ये हुआ, हम लोग आए थे, इसके बाद हम लोग निकले, दंगा हुआ। वो जो पूरी कहानी उसने बताई, फिर बताया कि मैं इधर गया, ये मेरे दोस्त हुसैन के घर से होके आया। जब उसकी सारी कहानी क्लास टीचर ने सुन ली, तो वो बहुत खुश हुई। बोले कि बेटा तुम्हारी बातें सुन के लगता है कि यार कहीं न कहीं मैं कामयाब हूँ एज़ अ टीचर। मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ गुरु मैं जो है सफल हो गया तुम लोगों की बातें, क्योंकि तुम दोनों बच्चे जो है इतने होशियार निकले और इतने तुम जो है बुद्धिमान तुम दोनों बच्चे हो। बड़े गर्व महसूस किए। बोले बेटा अच्छा ऐसा है कि स्कूल के बाद जो है तुम अपने घर जाना सबसे पहले। कल जो है अपनी माँ के साथ आना। अब स्कूल छुट्टी होती है। अब वो क्या करता है कि हुसैन की माँ भी होती है साथ में, दोनों आते हैं बस स्टॉप पे, बस पकड़ते हैं और फिर जो होता है मोहित के घर चले जाते हैं। अब मोहित के घर जाते हैं, वहाँ उतरते हैं। जब मोहित अपने घर जाता है तो देखता है कि यार एक बच्चा वहाँ पे खड़ा है, हुसैन की भी माँ होती है। तब जब मोहित देखता है कौन सा बच्चा है ये, जैसे ही देखता है वो अपनी माँ को आवाज़ देता है, माँ टर्न करती है, मोहित को देख के एकदम पूरा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, गले लग के पूरा रोने लगी, चिंगाड़ी मार। जैसे ही रोती है, अब हुसैन की माँ जो है ये भी दौड़ के अंदर आती है, घर में देखती है क्यों क्या हो गया, इतना रोने लगी। जब उसको संभालती है, जैसे ही संभालती है देखती है एक और बच्चा वहाँ पे खड़ा है, तो वो देखती है अरे तो हुसैन है। अब वहाँ उसकी माँ मोहित को माँ के कहाँ से संभालेगी, हुसैन की माँ अपने बच्चों को देख के रोने लगी। दोनों माएँ दोनों अपने बच्चों को गले से लिपट के पूरा रोने लगी। अब ये देखिए आस-पास के जो लोग हैं, बस्ती के लोग आ गए, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई? 2-2 औरतें हैं, दोनों बच्चे रो रही हैं। तब जो है सब लोग इनको समझाया-बुझाया, शांत किया। जब शांत किया, दोनों बैठे, फिर दोनों बच्चों ने अपनी कहानी सुनाई दोनों माँ के सामने। दोनों माँ जो है बहुत खुश हुईं। बातें सुनकर दोनों के बोले कि देखिए मेरे बच्चे कितने होशियार हैं। क्योंकि आज के समय में ऐसे दंगे के माहौल में जो 2 गाँवों के बीच में, 2 संप्रदाय के बीच में इतनी नफ़रत फैली हुई है, इतनी लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं 2 धर्मों के बीच में, वहाँ पे हमारे ये 2 बच्चे कितने बड़े बुद्धिमान के काम कर रहे हैं जो नेता तक ले नहीं कर पा रहे। ये सोच के दोनों माँ जो है बेचारी गरीब माँ थी, उनको लगा कि यार मेरे दोनों बच्चे कितने समझदार हैं। हुसैन की माँ भी वहीं रुक गई, दोनों रात भर वहीं से रुके। फिर जो है अगले दिन सुबह जो होता है, चूँकि सर ने बुलाया था कि अपनी माँ के साथ आना, बोले थे मोहित को, तो क्या होता है कि मोहित, हुसैन दोनों अपनी माँ के साथ मोहित के घर से निकलते हैं। अगले दिन सुबह वही उसी बस स्टॉप पे उतरते हैं, वहाँ से जो है सरकारी स्कूल में जाते हैं। क्लास टीचर से मिलते हैं। क्लास टीचर जो इन दोनों की माँ से कहते हैं कि आप लोगों के जो बच्चे हैं ना, इन दोनों के बच्चे, तो मैं आज धन्य होगा कि ऐसे स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा पढ़ाई जो है सफल हो गया। मैं समझता हूँ कि एज़ अ टीचर मैं सफल हो गया कि ये दोनों जो बच्चे जो हैं एज़ अ विद्यार्थी और मेरे शिष्य और इतना बड़ा अगर ज्ञानी और बुद्धिमान है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं मैं सफल हो गया। अब ये बात कहने के बाद दोनों की माँ जो है बहुत खुश होती हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं ज़रा आप लोगों को प्रिंसिपल सर से मिलवाता हूँ। हैं? वो ले जाते हैं उनके ऑफ़िस में, प्रिंसिपल सर मिलते हैं दोनों से। प्रिंसिपल सर बोलते हैं दोनों की माँ का ऐसा है, 4 दिन बाद जो है 15 अगस्त है। मैं चाहता हूँ कि आपके दोनों बच्चे 15 अगस्त के दिन ऐसे ही इसी दोनों ड्रेस में, जो ये ड्रेस फैंसी ड्रेस के दिन जो ड्रेस पहने थे, उसी ड्रेस में ये दोनों बच्चे आएँ। अपने-अपने जो ये ड्रेस चेंज करके आए थे, वैसे ही करके दोनों ड्रेस पहन के आएँ और दोनों माँ आप लोग प्लीज़ आएँ और उस दिन 15 अगस्त के दिन जो है, वहीं पे हम आपको बताएँगे कि क्या एक्चुअली आने का मकसद है। अब क्या होता है कि 4 दिन गुज़रता है, 4 दिन गुज़रने के बाद जो क्या होता है कि ये दोनों बच्चे अपने माँओं के साथ आते हैं और दोनों जो है फैंसी ड्रेस वाला ही ड्रेस पहन के आते हैं। जिसमें मोहित जो है हाँ, मौलाना जी का ड्रेस पहनता है और हुसैन जो है पंडित जी का ड्रेस पहनता है। और उस दिन जो होता है इनके स्कूल में जो है एक भव्य समारोह होता है, क्योंकि सरकारी स्कूल होता है तो वहाँ पे एक ग्राउंड होता है, तो वहाँ पे काफ़ी जो होता है एक बड़ा-सा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया था और काफ़ी लोग आए थे। मतलब कह सकते हैं कि दोनों गाँव के जाने-माने जो लोग थे, बड़े हस्ती थे, कुछ नेता बी ग्रुप के लोग थे। वहाँ के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी आए हुए थे। उनको एज़ अ चीफ गेस्ट उस दिन 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए बुलाया गया था उस स्कूल में और पूरे गाँव के जो लोग हैं आए हुए थे, क्योंकि उस दिन 15 अगस्त का थोड़ा बहुत जो होता है बच्चों का प्रोग्राम वगैरह भी था। तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी, पूरा खचाखच भरा हुआ था गाँव के लोगों दोनों गाँव के लोगों की तरफ से। प्रिंसिपल सर जो होता है स्टेज पे दोनों बच्चों को बुलाते हैं, बुलाने के बाद डीएम सर जो है सब लोग बैठे होते हैं स्टेज पे सब लोग। प्रिंसिपल सर जो होता है डीएम सर को सारी बातें बताते हैं। अब डीएम सर उठते हैं, उनको झंडा फहराना होता है, वो सामने आते हैं और आके जब वो झंडा फहराने के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं कि मैं अकेले ये झंडा नहीं फहराऊँगा, मैं चीफ गेस्ट हूँ आज के लिए, लेकिन मेरे लिए चीफ गेस्ट ये दोनों बच्चे हैं। ये मेरे लिए आज के दिन में वीआईपी बच्चे हैं। वो क्या करते हैं कि इन दोनों बच्चों को बुलाते हैं, मोहित और हुसैन को बोलते हैं कि ये झंडा आप लोग पकड़िए और ये झंडा आप फहराओ। दोनों बच्चों के हाथ में देते, बोलते हैं कि तुम दोनों इस देश के भविष्य हो और ये देश तुम्हारे ही हाथों में सुरक्षित है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मोहित और हुसैन दोनों मिलकर इस झंडे को फहराएं। ये बात सुन के सब लोग तालियां बजने लगती हैं। मोहित और हुसैन दोनों अपने हाथों से झंडे को फहराते हैं, फिर जो है पुष्प होता है सब जगह बिखेर जाती है और कुछ पुष्प जो है मोहित और हुसैन पे भी गिरती है। ये देख के लोग और भी खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। पूरा माहौल जो है खुश हो जाता है, देशभक्ति गीत बजती है, फिर जन गण मन होता है, सारा कार्यक्रम होता है। फिर होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का अनाउंसमेंट। अब स्टेज पे सारे बच्चों के सामने, सारे गाँव वालों के सामने अनाउंसमेंट होता है, तीसरी क्लास के बेस्ट फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन किसको जाता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको लगता है कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, लेकिन डीएम साहब बोलते हैं कि हम सब के लिए, मेरे लिए, इस पूरे गांव के लिए, दोनों गांव के लिए, इस देश के लिए, अगर कोई इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में विनर है जो इस देश को, इस समाज को जो एक अच्छा संदेश देता है, तो वो जो है ये दोनों बच्चे हैं। क्योंकि ये दोनों बच्चे जो है एक ऐसा संदेश दिए हैं, इसका कोई सानी नहीं आप कह सकते हैं।
ये हम बड़े होकर भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर जो है ये कैसा ये दोनों बच्चे सोच सकते हैं इतना बड़ा। और ये कह के वो दोनों बच्चों से पूछते हैं कि बेटा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये प्राइज़ देने से पहले कि आखिर आप लोगों के दिमाग में ये कैसे आया? ये पंडित जी और मौलाना जी का ड्रेस पहनना, उसके बाद ये ड्रेस बदल देना। तो दोनों बच्चे बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि बस स्टॉप पे जब हम देखे पंडित जी और मौलाना जी लड़ रहे थे, तो हम तो कभी नहीं देखे थे। तो वो देखने के बाद हम काफ़ी डर गए थे, तो हमारे अंदर भी नहीं था कि हम क्या बने? हमारे अंदर भी फिर क्या था कि हम असमझ में थे और हम कुछ खर्च भी नहीं कर पाते थे। तो हमें लगा कि हम पंडित जी और मौलाना ही बन जाते हैं और हमने जो है चेंज कर लिया ड्रेस कि हम ड्रेस चेंज करके स्कूल में जाते हैं, तो लोग हमें क्या समझते हैं? तो हम दोनों जो है अलग-अलग ड्रेस पहन के हम आए ताकि हम स्कूल में दिखा सकें कि हम ये ड्रेस पहनने के बावजूद भी हम बदले नहीं, हम इंसान के इंसान ही हैं। अब ये सुन के सब लोग तालियाँ बजाने लगे। देखिए इतने छोटे-छोटे बच्चे और इतनी बड़ी ज्ञानी की बातें कर रहे हैं। डीएम साहब ने तालियाँ बजाते हुए बोले कि आज के जो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन जो इनके स्कूल में होता है, उसके इनके क्लास के जो विनर है, ये दोनों बच्चे होते हैं। उन दोनों बच्चों को एक प्राइज़ गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट देने के बाद उन दोनों बच्चों को बिठाते हैं और उसके बाद वो आते हैं स्पीच देने। डीएम साहब आगे बढ़ते हैं माइक की तरफ और वो माइक को पकड़ के बोलते हैं, दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि दोस्तों ऐसे मैं कई सालों से ये करता आया हूँ कि स्टेज पे खड़े होकर मैं 15 अगस्त के दिन जो है काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें करता हूँ, देश के नाम संदेश देता हूँ और काफ़ी कुछ अपने भाईचारे की बात करता हूँ। लेकिन आज मैं जो भी बोलूँगा इन दोनों बच्चों को ध्यान में रख के बोलूँगा और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों बच्चों से आज मुझे भी इन्होंने ज्ञान दे दिया है। तो मैं आज यही कहना चाहूँगा इन दोनों बच्चों की तरफ से, मैं जो भी बोलूँगा इनके ही शब्द हैं कि देखिए ऐसा है कि हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएँ, हम जितने भी पढ़े-लिखे हो जाएँ, लेकिन आज हम जिस कह सकते हैं समाज में हैं, जो एक दूसरे के प्रति दो समुदाय के बीच में जो है हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है, जो अभी-अभी दंगा हुआ और जितने लोगों की जानें गई, जितनी नफ़रतें हुई, जितना नुकसान हुआ, जितना हिंसा हुआ, ये सब देख के जितने दिन काम बंद रहे, जितने दिन कर्फ्यू लगा, इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसमें किसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ ना। और लेकिन हम बड़े होकर भी ये बात नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये 2 बच्चे, इन दोनों बच्चों ने हम सबको सिखा दिया, सिर्फ़ अपनी एक छोटा-सा वो कह सकते हैं कि कार्य करके। वो कार्य था दोनों फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में ड्रेस चेंज करके। और देखिए ये दोनों बच्चे हमें क्या सिखाते हैं। आज 15 अगस्त का दिन जो है, ये हमारा दिन इसलिए कह सकते हैं खुशी का दिन है क्योंकि आज ही के दिन हम आज़ाद हुए थे। लेकिन अगर हम इन छोटी-छोटी चीज़ों में, उलझनों में हम फँसे रहेंगे, एक-दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो हम आज़ाद नहीं हुए हैं। हमारी आज़ादी का मतलब है कि हम दोनों एक-दूसरे से प्रेम करें, खुले मन से, खुले विचार से। ये होती है असली आज़ादी। हमारे दोनों समुदाय जो हैं, हिंदू और मुस्लिम, दोनों के आप कह सकते हैं कि पहनावे अलग हो सकते हैं, धर्म अलग हो सकते हैं, खान-पान अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, रहन-सहन अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसान अलग नहीं हो सकते। इंसान जो है सब एक ही है, ऊपर वाले के बनाए हुए। तो जब इंसान एक ही है, तो फिर किस बात की लड़ाई, किस बात की नफ़रत? और इन दोनों बच्चों को देखिए आप, असली देश के भविष्य तो ये है, मोहित और हुसैन। सोच सकते हैं इन्होंने कितना बड़ा हमें संदेश दिया है। फिर डीएम साहब क्या करते हैं कि दोनों बच्चों को लेके आते हैं और सामने खड़े कर देते हैं। दोनों के सर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि देखिए ये है मोहित, इसने ड्रेस पहन रखी है मौलाना साहब की। ये है हुसैन, इसने ड्रेस पहन रखी है पंडित जी की। अब जब तक ले मैं इनका नाम नहीं बोलूँगा, क्या आप इन दोनों को पहचान पाएँगे कि कौन बच्चा कौन-सी जाति और समुदाय का है? आप नहीं पता लगा पाएँगे, क्योंकि भगवान ने दोनों को एक ही बनाया है। ये हमने बाँट रखी है धर्म के अलग-अलग ग्रुप में। ये हम अपनी धर्म के चश्मे से देखते हैं कि ये हिंदू है, वो मुस्लिम है। फिर वो बोलते हैं कि एक बात बताइए, ये इतने दिनों से मोहित जो है मुस्लिम कम्युनिटी में जाके रहा, उनके गाँव में रहा। हुसैन जो है हिंदू के ग्रुप में रहा, वहाँ पे रहा, आश्रम में रहा। वो इन दोनों को जो है मोहित को जो खून चढ़ाया, वो मुसलमान लोगों ने चढ़ाया, हुसैन को जो खून चढ़ाया, वो हिंदू लोगों ने चढ़ाया। अब इन दोनों के रगों में खून जो है दूसरे समुदाय की दौड़ रही है। अब एक बात बताइए, जब दोनों अलग-अलग समुदाय में जाके अलग-अलग समुदाय के जब इनके शरीर में खून चढ़ गया है, तो आप क्या इन्हें आप धुतकार देंगे? क्या इनके लोग जो माँ-बाप जो इनके घर के समुदाय के लोग हैं, क्या बोलेंगे कि हमें खून नहीं चाहिए क्योंकि इसमें दूसरे संप्रदाय का खून इसके अंदर चढ़ चुका है? ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। आप हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ाते हैं, तो आप वहाँ पूछते हैं कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है? ये तो आप नहीं पूछते। तो फिर क्यों फ़र्क करना? फिर वो कहते हैं कि इन दोनों बच्चों को देखिए, इन दोनों बच्चों ने पिछले 20-25 दिनों में क्या किया। ये अलग-अलग संप्रदाय में रहे, अलग-अलग कम्युनिटी में रहे, वहाँ का खान-पान किया, वहाँ एक पूजा-पाठ कर रहा है, मुस्लिम होते हुए एक नमाज़ अदा कर रहा है। तो दोनों जो है, इससे इनका रंग बदल गया, इनसे इनका क्या सब कुछ बदल गया? कुछ नहीं बदला, ये दोनों बच्चे आज आपके सामने खड़े हैं। अब बताइए डिफ़रेंस कीजिए, कि दोनों में कौन क्या डिफ़रेंस है? लग रहा है आपको कोई फ़र्क? नहीं लग रहा ना? तो फिर हम लोग आपस में बड़े होकर फ़र्क क्यों कर रहे हैं? जब इन बच्चों में फ़र्क नहीं है तो। तो जब ये फ़र्क जब भगवान ने नहीं बनाया, अल्लाह ने नहीं बनाया, तो हम इंसान कौन होते हैं बनाने के लिए? कि हम एक-दूसरे से लिए लड़ जा रहे हैं।
इसलिए प्लीज़ इस बच्चों को देख के आप इनसे सीखिए और मैं चाहता हूँ कि दोनों जो संप्रदाय के लोग हैं, वो एक-दूसरे के साथ मिल के प्रेम भाव के साथ, सद्भावना के साथ रहें और आज 15 अगस्त का दिन जो है, इससे बढ़िया और शुभ दिन नहीं हो सकता ये करने के लिए, जो इन दोनों बच्चों ने सिखाया। ये डीएम साहब ने कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ इस खुशी के मौके पे कि इन दोनों बच्चों ने जो कार्य किया है, ये मुझे भी बहुत बड़ा मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। कहते हैं कि इन दोनों बच्चों के लिए एक मैं काम करना चाहता हूँ कि इनकी जो हायर स्टडीज़ होगी, जो आगे की पढ़ाई होगी, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊँगा, डीएम साहब ने बोला और इनके जो भी खर्चे होंगे, मैं उठाऊँगा ताकि ये बच्चे जो है पढ़ लिख कर इस समाज में एक अच्छे पोस्ट पे बैठ सकें और वो सिविल सर्विसेज़ हो चाहे जो भी हो, एक ऐसा सामाजिक ये ऑफ़िसर बने, एक अफ़सर बने ताकि इस समाज को एक नई दिशा दे सकें और इस समाज को बचाने में, उसका संरक्षण करने में इनका योगदान हो और ऐसे ही बच्चे जो होते हैं, वही काबिल होते हैं ऐसे समाज को बचाने के लिए। तो डीएम साहब की बात सुन के सारे गाँव के लोग जो है तालियाँ बजाने लगे, बड़ी सीटियाँ बजने लगी, वाह-वाह! डीएम साहब जो इनके खर्चे उठा रहे हैं। इन दोनों की माँ जो है बहुत खुश हो गई ये सब करके देखा हमारे बच्चे ने इतना बड़ा काम कर दिया और उस दिन जो है फिर उस स्कूल में उस दोनों गाँवों के बीच में दोनों बच्चे जो है हीरो बन गए। ये दोनों बच्चे जो स्कूल में कभी इन दोनों बच्चों से और जो बच्चे इनका मज़ाक उड़ाते थे, अब उसी स्कूल में दोनों बच्चे जो है हीरो बन गए। प्रिंसिपल की नज़रों में, टीचर की नज़रों में ये दोनों के दोनों बच्चे हीरो बन गए और दोनों बच्चे जो हैं दोनों गाँव में फेमस हो गए। आस-पास के जितने भी गाँव थे, बहुत चर्चित हो गए, बहुत तरह से फेमस हो गए। हर की ज़ुबान पे जो है इनकी कहानी जो है चलने लगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और जितने भी हो सके इसको प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ये कहानी जो है ना सब तक ये पहुँच सके। ताकि मैं चाहता हूँ कि ये कहानी जो है सब लोगों को और बच्चों को प्रेरणा दे सके। ताकि ये कहानी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन 2 बच्चों ने जो किया, ये बहुत ज़रूरी कहानी है, इम्पोर्टेंट कहानी है। तो प्लीज़ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।